हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। जो भी एस्पिरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मेन टारगेट एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है। मीनिंग उन्हें एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है और एसबीआई पीओ उन्हें बनना है आने वाले दिनों में। तो आपको पता होगा इसकी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है अभी, और कभी भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम डेट्स पता चल जाएगी। इसी बीच काफी जो स्टूडेंट्स होंगे उनके मन में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं। नेगेटिव थॉट इस एसबीआई जो एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग, राइट। सो आज इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर इन नेगेटिव थॉट्स या इन मिथ्स के वजह से आप एग्जाम के लिए आपका थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये आपकी मेहनत के वर्थ इट है या फिर नहीं है, क्या आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आपके मन में ये सारे ख्याल आ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि आपको कितना हार्ड वर्क करना है, करना भी है, नहीं करना है, क्या आपका जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो रंग लाएगी कि नहीं लाएगी आखिरी में, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम मिथ के बारे में बात करें वो होगा हमारे पास हाई कंपटीशन। कंपटीशन इतना हाई क्यों होता है? काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो बहुत कम आती है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट ईयर 2023 में आपकी 2000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पे 2000 वैकेंसीज हैं, और 22 में देखें तो 1600 समथिंग वैकेंसीज हैं, 21 में देखें फिर 2056 एंड 2020 में भी 2000। तो ऑन एवरेज अगर हम यहाँ लगाएं कि तो हमारे पास जो एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ रही है हर साल, ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं 2000 के आसपास आ रही है। तो काफी जो लोग हैं उनके मन में ये रहता है कि भाई इतनी कम वैकेंसी में जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो भी कम हो जाते हैं, राइट। और तो फिर इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन क्यों करें, क्यों और ज्यादा मतलब प्रेशर झेलें, जब अगर हमारा जो सिलेक्शन का जो आपका चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए, आप काफी सारे जो एग्जाम है बैंकिंग एग्जाम्स, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एसबीआई का एग्जाम है, राइट। हम काफी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आप सभी को पता है जो लेवल है, जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनका जो बेसिक सिलेबस है वो सबका ही सेम है, बस जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा मॉडरेट, इस टाइप से होता है, राइट। अगर हम इसको कंपेयर करें आईबीपीएस पीओ के हिसाब से भी, तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो एग्जाम लेवल है, जो क्वेश्चन लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मेहनत है वो आपकी जाया नहीं जाएगी। वो आप अगर आप एसबीआई पीओ में कहीं आपका रह भी जाता है, मान लो रिजल्ट आपका नेगेटिव भी आ गया, तो वहां पे आप उसको आईबीपीएस पीओ के लिए भी यूज कर सकते हो या अदर एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और कुछ भी वो काम नहीं आया, ठीक है। अब बात होती है 2000 वैकेंसीज की। अब अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको जो वो अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है, वो आपका वैकेंसीज पे इतना फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको वर्क हार्ड करना है। यस, ये हो सकता है कि जैसे वैकेंसी कम आएगी तो वो कट ऑफ भी उतनी ही हाई जाती है, राइट। तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा अपने को पुश देना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत कम वैकेंसी है तो सिलेक्शन बिल्कुल ही जीरो है। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट होते ही हैं, राइट। सो वैकेंसीज के हिसाब से अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके इसके हिसाब से जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, ठीक है। बिकॉज एसबीआई जो है वो एक ही बैंक है आपका। अगर हम आईबीपीएस पीओ देखें तो बाकी काफी सारे बैंक्स हैं हमारे, अगर उसमें हमारी वैकेंसीज ज्यादा भी हैं तो मान लो 6000 7000 5000 इस टाइप से अगर वैकेंसीज भी हैं तो वहाँ पे काफी सारे जो है हमारे बैंक्स हैं। यहाँ पे आपका ओनली वन बैंक है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा वैकेंसीज वाला, आपके सामने ये है, ठीक है। अब आता है कि ये जो इसका जो लेवल है एसबीआई पीओ का जो लेवल है वो काफी हाई है बाकी एग्जाम्स के हिसाब से। बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में जो एसबीआई पीओ का लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब जो क्वेश्चंस है बहुत हाई लेवल आते हैं, ऐसे आते हैं कि सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो सबसे पहली बात, जब एग्जाम आपका डिफिकल्ट होगा तो वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होगा। उसी तरीके से जैसे हमने वैकेंसी की बात की, तो वैकेंसी सिर्फ आपके लिए कम नहीं है, हर किसी के लिए कम है, राइट। तो आपको मेन आपका वहीं पे है कि आपको वर्क हार्ड करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में, राइट। सो आपको अपनी वो सीट लेनी होती है।
ठीक है। अब अगर हम इसके लेवल की बात करें, क्वेश्चंस के लेवल की बात करें, तो भाई यस, जो आपका क्लर्क वाला जो पार्ट होगा उससे तो हाई लेवल ही होगा। जितने भी क्लैरिकल एग्जाम होंगे उनसे आपका इसका जो लेवल होगा वो तो हाई ही होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की, काफी स्टूडेंट्स आप में से आरआरबी पीओ भी देते होंगे, तो यस, इसका आरआरबी पीओ से तो इसका जो लेवल होगा वो आपका डिफिकल्ट होगा, मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस आपके आरआरबी पीओ से होते हैं। ठीक है। अब अगर हम आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें तो फिर क्या होता है, तो आपका जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि इसका प्री और इसके प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं और बाकी एग्जाम्स के प्री में भी वो ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब ज्यादा डिफरेंट उनकी जो लेवल है उसमें नहीं आता है, राइट। टाइमिंग सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ज्यादा लेवल के जो लेवल में जो डिफरेंस है वो नहीं रहता है। हम यहाँ पे बात करें मेंस के एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है, मेंस के एग्जाम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि भाई किस हिसाब से उनके क्वेश्चंस का लेवल रहता है। तो हम बात करेंगे अगर एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल की अगर हम बात करें तो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि यहीं आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो काफी स्टूडेंट जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके भी आप लोग सोचोगे, ठीक है, इसको भी आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, यहां पे हो गया एग्जाम लेवल की बात। अब आपके पास यहाँ पे आता है कि हमारे जो डिस्क्रिप्टिव का है, क्या डिस्क्रिप्टिव इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें नहीं है। आपको पता होगा आईबीपीएस पीओ में भी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो कवर होता है, ठीक है। एसबीआई पीओ में भी फिर आपको डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है। वहां पे बस ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका कम मार्क्स का होता है, यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका ज्यादा मार्क्स का होता है। ओके, एक तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात और आती है हमारे पास कि इसमें जो आपका है एसबीआई पीओ में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर हम जैसे एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है बाकी एग्जाम्स से, बाकी जो एग्जाम्स हैं आपके एसबीआई पीओ में आपका एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो आपका नहीं है। मतलब अगर आप में से काफी लोग जो क्वांट्स में वीक हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वांट की कट ऑफ पार करनी ही करनी है। मान लो आप रीजनिंग में वीक हो तो आपको रीजनिंग की कट ऑफ मतलब क्लियर करनी ही करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है, किसी आप अगर 2 सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, 3 सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो हमारे लिए चीजें थोड़ा सा ज्यादा लाइटली तो हो ही सकती है, राइट। तो बाकी एग्जाम में आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ है आपका, ठीक है। ये रही एक एडवांटेज। अब अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा प्रोसेस है इसका एसबीआई पीओ का, उसमें एक डिफरेंस और है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास जीडी प्लस साइक्रोमेट्रिक टेस्ट आपका ऐड हो जाता है। अगर हम जैसे मान लो फिर से अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें या अदर एग्जाम्स की बात करें, वहां पे इंटरव्यू होता है आपका, राइट। यहाँ पे 2 प्रोसेस आपके 2 चीजें ऐड हो गई हैं, जीडी और साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब काफी स्टूडेंट होते हैं उनको यही लगता रहता है कि भाई जीडी है और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, मैं कैसे आप जो हमारा जो पक्ष होता है, हम जो बोलना चाहते हैं हम कैसे रखेंगे, राइट। काफी लोग स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि यार जब ज्यादा लोग होते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं, हम शाई फील करते हैं, राइट। ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स। तो भाई देखो, अगर आप चीजों पे काम करोगे तो आप मतलब उस चीजों पे आप जो भी आपकी वीकनेस है उस पर आप काम करोगे तो आप इन जो भी आपको लग रहा है कि ये आपका रास्ते का मतलब काटा है तो आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते, कि आप इसको आराम से चीजों को क्रॉस कर सकते हो। बस आपको खुद पे काम करना इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज देखो इंटरव्यू तो आपका वहां भी है, दूसरे एग्जाम्स में भी इंटरव्यू है, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी ही होती है, वही काम आपको यहाँ पे करना होता है, राइट। अगर हम जीडी की बात करें तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशंस। किस पे बात काम करना है, सबसे पहले तो कम्युनिकेट करना, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से। अगर आप वीक हो इन चीजों में तो आपको खुद पे काम करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन पे काम किया तो आप फिर से अगेन आपका ये हमेशा ही काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी काम आएगा आपको, और साथ ही कम्युनिकेशन काम करोगे तो साथ में अपना आपको कॉन्फिडेंस पे भी काम करना।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी जीडी में आपको रहेगी। अब क्योंकि आप जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, तो आप यहाँ पे भी मेहनत तो करोगे ही, इसमें भी अपना टाइम तो इन्वेस्ट करोगे ही, राइट। तो आपको थोड़ा सा टाइम, यस आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू है तो यहाँ पे जीडी भी है। बस आपको ये है कि 4 लोगों के बीच में आप अपना पक्ष है वो रख पा रहे हो, कोई आपको ओवर पावर नहीं कर रहा है या कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपना कंप्लीट फिनिश कर पा रहे हो, राइट। तो ये चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब ये क्या है भाई, साइकोमेट्रिक टेस्ट अब ऐड हो गया, तो अब इसको मैं कैसे दूं, क्या मुझे अलग से प्रिपेयर करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कोई ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से आपकी मेरिट बनने वाली है या कोई मार्क्स ऐड होने वाले हैं, ये मेरिट में आपके नहीं जुड़ने वाले हैं, तो ये चीज़ तो ध्यान रख लो सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाएगा या आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखना चाहते हैं, वो पर्सनैलिटी आपकी टेस्ट होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे भी होंगे या आपको लग रहा है कि मैं कम बोलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो मैं ये नहीं आप मार्क करो, ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, ठीक है, क्या कहते हो, ये सारी तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपकी टेस्ट होती है। तो अगेन कोई मेरिट नहीं, कोई नंबर नहीं है, कोई फेल पास यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। मीनिंग बस यही है कि जो भी आप पर्सनली सोचते हो, जो भी आपके माइंड में रहता है, वो यहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो हमने क्या देखा, जीडी, और अगर हमारा साइकोमेट्रिक ऐड भी हो गया है तो इंटरव्यू की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, राइट। इंटरव्यू में हम ये आपको पता होगा, आपकी खुद की जो पर्सनालिटी है वो भी चेक होती है इंटरव्यू में भी, तो वहां पे भी आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना होता है, कम्युनिकेशंस अच्छे रखने होते हैं, वहां पे भी आप ये चीज सीख रहे होते हो। वहीं से आपको पिक करके कुछ चीजें यहाँ पे भी करना है, और थोड़ा सा जो भी टॉपिक आपके सामने है आपको उस पर बोलना आना चाहिए, बस ये चीज आपको है। ठीक है, तो ये हो गया जीडी एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से जाके आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है, जैसे मान लो एक अलग ही सब्जेक्ट है और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो न्यू एडिशन है, यस, ये 2 चीज आपकी एक्स्ट्रा है, बट इतनी भी आपको डिफिकल्ट नहीं होगी कि आपको मतलब आप SBI PO की जो प्रिपरेशन है उसी को ना करो, या आप इतना जो आपकी बिग अपॉर्चुनिटी है उसी को छोड़ दो, राइट। चलिए, तो एक तो हमारा ये हो गया। सो आई होप आप यहाँ पे से एक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एक्चुअल में चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। और यहाँ पे अगर ये 3 चीज़ हम फेस भी कर रहे हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों की वजह से, इन 3 मिथ्स की वजह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें नेगेटिविटी ना लाएं, और जितने अच्छे तरीके से हम लोग कंसिस्टेंट अभी तक बने हुए हैं, हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, वो हम करते रहें। ठीक है, जितना भी नेगेटिव इन्वायरमेंट आपके अगल बगल है भाई, देखो उससे दूर रहिए। क्योंकि अब जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि वर्क प्रेशर भी रहता है, तो पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो करो, राइट। और क्योंकि देखो, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो क्या आप विदाउट प्रेशर हो, राइट। आपके पास जॉब नहीं होगी तो भी आप प्रेशर में ही हो, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट का अलग स्ट्रेस है आपके माइंड में, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब आपके पास कुछ होगा तभी उन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से दूर रहना, पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक आपके पास कुछ छोटे से टाइम इंटरवल में आप ये अच्छी जॉब ले सकते हो, एक सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है आपका, यहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो एक जो पर्सन है उसे क्या चाहिए, राइट। तो आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से, ठीक है। एग्जाम कभी भी आएगा और आपको बस रेडी रहना है, ताकि आप प्री के लिए भी रेडी रहें, मेंस के लिए भी रेडी रहें, एंड देन इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहें। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाएगा और क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और थोड़ा सा आपको जो बाकी अदर चीज़ों की वजह से डीमोटिवेशन हो रहा था वो भी आपका नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन अब आपकी कहाँ से होगी, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज अगर देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको अभी से देनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है, वीकनेसेस क्या हैं आपकी, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप उन पे वर्क कर पाओ। ठीक है, सो
स्टूडेंट्स, दिस इज द टेस्ट सीरीज फॉर SBI PO। ये अभी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए हैं। यहाँ पे आपके 10,000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं इन टेस्ट सीरीज के अंदर है, मतलब आपका इसमें प्रीलिम्स भी कवर हो रखा है, मेंस भी कवर हो रखा है। तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, ठीक है, हर एक चैप्टर का वहाँ पे टेस्ट गिवन है। देन सेक्शनल टेस्ट है आपकी प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी, तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट है। करंट अफेयर टेस्ट भी आपके हैं जो आपके मेंस के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड देन आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेस्ट जो हमारी प्रिपरेशन है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखना ये चीज़ याद रखिए, प्रैक्टिस इज द की फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, खुद को टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो टेस्ट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। तो दिस इज द कोड एंड दिस इज द कोड हेयर फॉर दिस डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी 85% डिस्काउंट आपका कंप्लीट इसमें चल रहा है, 540 का आपका इसका अमाउंट है। सो इफ यू आर समवन हु कैन अफोर्ड दिस मच, सो जरूर जाइए टेस्ट सीरीज के लिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज तो आपको इंपॉर्टेंट ही है, आपको मतलब आपको मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाओ, और एक जो रियल एग्जामिनेशन जो प्रेशर है, जो टाइम है, वो आप फील कर पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।